जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैन्य खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर दो बड़ी खबरें आई। 8 CPC कब लागू होगा, संसद में लिखित जवाब दिया है सरकार ने, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 CPC डायरेक्टर को 3 हफ्ते का समय दिया गया। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग में एक्शन बोर्ड में 8वें वेतन आयोग 200 दिनों में मोदी जी का दखल MOU जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। 7 साल के अंदर हाई BP रिटायर्ड सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन 50% का हाई कोर्ट का एक फैसला आया, इस पर बात करेंगे। आर्मी ज्वाइनिंग से पहले भर्ती विवाद AFT के दायरे से बाहर आएंगे, SC से एक खबर आई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर बता दूं, दो बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। कम शब्दों और सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले एक खबर आपको बता दें जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और उसकी जो खबर है वो 4 स्टॉप ऑफ ट्रेंडिंग जो जर्नल नॉर्वे की एक बुक है, जिसमें अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन वो जो उस बुक में हंगामा खड़ा कर दिया है। बता दें उस समय जर्नल जब अग्निवीर योजना लागू की गई थी, और जब अग्निवीर योजना को अभी इसकी मंजूरी दी गई थी, यानी कि उस समय ये जर्नल साहब उस समय अग्निवीर योजना लाई गई थी, लेकिन इस बुक में उन्होंने ऐसा क्या लिखा है जिससे हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने संसद से एक किताब भेंट करने की लिए प्रधानमंत्री को कहा है, मैं एक किताब भेंट करना चाहता हूँ। इस किताब में किसी विपक्षी नेता की यह किताब नहीं है, या किसी विदेशी लेखक की यह किताब नहीं है, ये पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की बुक है। जो कि हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट में इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। इस किताब में साफ लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसी नाजुक घड़ी में सेना के प्रमुख को इंतजार कराया, यानी कि उनको यह फैसला लेने में इंतजार करना पड़ा। जब यह निर्णय लेने का वक्त आया तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा कि आपको जो उचित लगे वो कीजिए, उन्होंने यह कहा था। राहुल गांधी का यह कहना है कि जब जनरल साहब थे, चीनी सेना घुस आई थी, उस समय रवाने पूछ रहे थे कि हमें क्या करें, तो उस समय उनको रोकना पड़ा। काफ़ी देर बाद फैसला दिया गया और कहा गया आपको जो अच्छा लगे वो करें। तो ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन इस बुक ने हंगामा खड़ा कर दिया है। और बता दें ये हंगामा जो हुआ है जनरल साहब की वो बुक के कारण हुआ है, लेकिन नरवणे साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है राहुल गांधी समेत कांग्रेस को इतिहास पढ़कर बोलने की नसीहत दी है। और उन्होंने कहा है कि पहले के समय में जो ऑर्डर होते थे चीनी के खिलाफ, अगर कोई कार्रवाई करनी होती थी तो ऊपर से ऑर्डर लेने पड़ते थे, लेकिन ऑर्डर ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से लेने की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से काम करें, ऐसा उन्होंने कहा था। कि ऐसा हमने बुक में लिखा है, ना कि उसका तोड़ मोड़ कर कहना है कि उन्हें ऑर्डर नहीं मिला है, कि आप जैसा समझे वैसा करें। हालांकि अभी तक बुक पब्लिश नहीं हुई है, तो ये बुक पब्लिश क्यों नहीं की गई है? सरकार के रक्षा मंत्रालय के पास वो बुक है और अभी तक बुक सामने नहीं आई है, क्योंकि उसकी मंजूरी रक्षा मंत्रालय से मिलना जरूरी है। बुक जब सामने आएगी तभी पता चलेगा क्या रियलिटी। लेकिन अभी बता दें जनरल साहब ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस को पीछे के इतिहास को पढ़ना चाहिए। जब चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा किए है और तभी यह कब्जा हुआ है। 8वें वेतन आयोग को लेकर दो बड़ी अपडेट आई हैं। पहली अपडेट संसद की तरफ से है, दूसरी अपडेट जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक MOU जारी हुआ है ऑफिस में। उसको लेकर जो पहले संसद में खबर आई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। मोदी सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करने की योजना कब बना रही है? केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन भोगियों के बीच बड़ी उम्मीद 8वें वेतन आयोग को लेकर है। इसके गठन में जो गठन है इसका गठन हो चुका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित में सकारात्मक उत्तर दिया। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुसार 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक तौर पर गठन हो चुका है। 8वां वेतन आयोग सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन सेवा की अन्य शर्तों पर सिफारिशें देगा। बजट पर चुप्पी पर आक्रोशित है कर्मचारी संघ, यानी कि बजट में कोई बात इस पर नहीं की गई है, और उस पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी को की जा रही है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल वो कर्मचारी कर रहे हैं जो इस समय ड्यूटी पर हैं और केंद्र सरकार के ऑफिस को संभाल रहे हैं। उन्होंने 12 फरवरी को एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की है, और इस पर आधिकारिक तौर पर केंद्र 8 CPC के पाले में है, जो अधिसूचना जारी करने की सिफारिशें देने के लिए अधिकार दिया जा चुका है।
इसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर जो बजट था उसमें कई घोषणाएं न करना भी केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक एमओयू भी जारी किया है। एक एमओयू में कई सवाल हो खड़े हुए हैं कि वो जो एमओयू जारी हुआ है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद सवाल क्या खड़े हुए वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऑफिस मेमोरेंडम 3 फरवरी 2026 का है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड ग्रीवेंस पेंशन की पीओपीटी की डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्ट एट सेंटर पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सट्रेनिचर डिस्पुटेशन बेसिस अंडर द सेंटर स्टाफिंग स्कीम डिपुटेशन बेसिस पर 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर को जो पोस्टिंग है उसके लिए ज्वाइन करने के लिए कहा गया है और इसमें कहा गया है कि उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया गया है और वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। इसके बाद जो डायरेक्टर हैं पहले ही हो चुकी है लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पदभार नहीं संभाला। इसको लेकर नई कंट्रोल सी खड़ी हो गई है क्योंकि 1 साल होने को है और उन्होंने अभी पॉइंट नहीं किया है, उन्होंने अभी तक अपना पदभार भी नहीं संभाला। 8 पे कमीशन की सुस्ती पर सवाल खड़े किए गए हैं। डायरेक्टर को लेट पोस्टिंग से फेडरेशन भड़क चुका है और पीएम मोदी से सीधा दखल देने की मांग की है। केंद्र सरकार के आखिरकार घोषणा के 1 साल बाद 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है, इसलिए इस फैसले से राहत से ज़्यादा गुस्सा पैदा कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने आशीष यादव जो कि 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने न्यूट्रेशन यानी कि डिप्यूटेशन के आधार पर तैनात किया है। जो आशीष यादव हैं ये डायरेक्टर हैं और उन्हें तैनात करने के लिए इनको लेटर जारी किया है लेकिन अभी तक उन्होंने तैनाती नहीं ली है। यह आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम की तरफ से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि एक बड़ा सवाल यह है कि आयोग की घोषणा से 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। जब डायरेक्टर की पोस्टिंग के लिए कहा गया है तो दस्तावेज के मुताबिक न्यूट्रल नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत आधिकारिक की तुरंत नई जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया। हालांकि इसमें साफ चेतावनी दी गई है कि 3 हफ्ते में ज्वाइन कर लें, नहीं तो डिपार्टमेंट की ओर से प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कागजों में जो सख्ती दिखाई पड़ती है लेकिन ज़मीनी तैयारी अभी तक ढीली दिख रही है और यह कर्मचारियों का गुस्सा बता रहे हैं कि डायरेक्टर को 3 हफ्ते का समय दिया गया है, इसे ज्वाइन कर लें। 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। वो डायरेक्टर हैं इसलिए उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया। कागजों में जो जल्दी तो लग रही है लेकिन जो ज़मीनी कार्रवाई है वो बहुत ही स्लो लग रही है। लेकिन ये 1 साल बाद ये आदेश दिया गया है जबकि 1 साल बहुत बड़ा समय होता है और उससे पहले इनको ज्वाइन करना था लेकिन अब सरकार ने इन्हें 3 सप्ताह का समय दिया गया। जैसे ही आपने पिछले मेमोरेंडम में देखा, इसमें फेडरेशन क्यों नाराज है बता दें। ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सीधा सवाल दागे हैं और उन्होंने डायरेक्टर की पोस्टिंग अब हो रही है तो साफ है कि ऑफिस सेटिंग और बेसिक ढांचा अभी तक पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ। इस रफ्तार से अगर जो काम शुरू होने में कई महीने लग जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एज ऑफ गवर्नेंस सिर्फ भाषणों में है, असल में वेतन आयोग की गाड़ी रेंग रही है। कर्मचारियों की उम्मीद थी कि गठन के तुरंत बाद तेजी दिखेगी लेकिन ये कुर्सियां ही देर से भर रही हैं। तो डॉक्टर पटेल ने प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। उनका कहना है कि पीएम तुरंत संज्ञान ले और आयोग का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए निर्देश दे ताकि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। उन्होंने ट्वीट पर इसकी जानकारी साझा किया है और प्रधानमंत्री को तय किया है और कहा है कि इस एज ऑफ स्विफ्ट इजी गवर्नेंस इस रफ्तार से अगर चलेगी तो काम बहुत देर में होगा और इसके लिए डायरेक्टर की पोस्ट साफ बता रही है कि 1 साल बाद डायरेक्टर की पोस्टिंग के लिए आदेश भी जारी किया गया है। एक बड़ी खबर आई, पूर्व सैनिक को रिटायर हो जाते हैं और उनको हाई बीपी के कारण डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाती है और जो हाई बीपी के कारण वो रिटायर होते हैं लेकिन वो सिर्फ 1 में रिटायर होते हैं, जिसमें 13/1/2026 के एक आदेश है। 13 जनवरी 2026 का ये आदेश बताता है कि पूर्व सैनिक रिटायरमेंट के बाद अभी डिसेबिलिटी पेंशन हाई बीपी के तौर पर और भी बीमारी हैं जहां पर सेना की डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम की जा सकती है रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, जो नियम के हिसाब से मैं आपको क्लेम कर सकते हैं। उसमें ऑर्डर दिया गया था कि ये ऑर्डर आया है कि इस ऑर्डर में कहा गया है कि 8 AFT जो है सेक्शन 14 के तहत उन्होंने क्लेम किया था जो AFT में री मेडिकल कराया जाए और उनको डिसेबिलिटी पेंशन
हाई बीपी की वो दी जाए, लेकिन क्योंकि सेना में रहते उनको नहीं दी गई है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यह अपील की थी। रिटायरमेंट के बाद जो अपील की गई थी वो 16/1/2024 को की गई थी, जबकि जो रीमेडिकल वो उन्होंने लेट किया। जबकि इसके लिए जो नियम है वो 7 साल का नियम है। 7 साल में आप क्लेम कर सकते हैं। इंडियन आर्मी 13/1986 में भर्ती हुए थे और रिटायर 28/2/2024 में 28 साल सर्विस करके रिटायर हो गए थे। सेव 1 रिटायर हुए थे। जो रूरल में है इंट्रामेंटल पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन 2008 का है, उसमें 7 साल जो 7th ईयर पीरियड है उसी में आपको रिटायर होने से पहले 7 साल से पहले ही आपको अपील दाखिल करनी होगी। इसके लिए उन्हें 10 साल का समय लग गया। इसमें क्लियर कहा गया कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिस्चार्ज ऑन 16/1/2024। आपने जो डिस्चार्ज डेट है उसमें 10 साल का समय लगा दिया है। उन्होंने अपील दायर की है, जिसकी वजह से उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। हाई बीपी जो उनका था 150 के आसपास था, जिसके बाद उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम की। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि आप डिले हो गए हैं, आपने लेट कर दिया है। जो नियम है वो इंटरमेंट नियम 2008, इसके तहत आप इसमें नहीं आते हैं। 7 साल के जो पीरियड है उसी में आपको इसमें क्लेम करना था। इसके लिए आपको ये जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी गई है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।